नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में लगातार हम ग्रामर के टॉपिक टेंस को डिस्कस करते आ रहे हैं, आज दोस्तों हम वोकैब की तरफ बढ़ते हैं और वोकैब में आज हम केवल 2 इडियम्स को याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और दूसरी है एन ओलिव ब्रांच। देखिए दोस्तों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल का अर्थ होता है सेब और डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा। जब सेब की बात आती है तो सेब से हमें याद आता है एक किस्सा, एक कहानी हमारे हरियाणा में काफ़ी प्रसिद्ध है और लक्ष्मीचंद जी ने तो पूरा एक सॉन्ग बना रखा है उस किस्से के ऊपर। नाम है पिंगला बरतरी। मेरे हिसाब से आप सभी वाकिफ हैं। जिन्होंने ये कहानी नहीं सुनी उनके लिए मैं सुना रहा हूँ। बरतरी नाम का एक राजा था जो अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करता था। इतनी मोहब्बत करता था कि ना तो आज तक किसी ने की, ना कोई करता होगा और ना कोई भविष्य में कर सकता। एक समय बरतरी राजा के दरबार में एक साधु आता है और वो साधु राजा बरतरी को एक सेब देकर जाता है कि आप इस सेब को खा लीजिए, आप इस सेब को खाने से अमर हो जाएंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हैं। लेकिन बरतरी राजा वो सेब ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता है और उसको कहता है कि ये सेब आप खा लीजिए। दोस्तों, उसने अपने जीवन को अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया क्योंकि उस सेब को खाने से वो अमर हो सकता था। लेकिन वो रानी किसी सैनिक से प्रेम करती थी। उस रानी ने वो सेब उस सैनिक को दे दी कि आप ये सेब खा लीजिए और इस सेब को खाने से आप अमर हो जाएंगे। सैनिक किसी नाचने वाली से प्रेम करता था, उसने वो सेब उस नाचने वाली को दे दी कि आप ये सेब खा लीजिए और आप अमर हो जाएंगे। अब नाचने वाली ने सोचा कि तेरा जीवन तो पहले ही खराब है, अगर तू अमर हो गई तो पूरा जीवन नाचती ही रहेगी, और क्यों ना ये सेब राजा को दे दी जाए क्योंकि राजा बहुत प्रतापी राजा है, बहुत अच्छा राजा है राजा भरतरी। और वो सेब को लेकर वापस राजा के पास आ जाती है। देखिए सेब चली कहां से दोस्तों? सेब चली संत से राजा भरतरी के पास, राजा भरतरी से पिंगला रानी के पास, पिंगला रानी से सैनिक के पास, सैनिक से नाचने वाली के पास और नाचने वाली से वापिस राजा भरतरी के पास। राजा भरतरी ने जैसे ही देखा कि ये नाचने वाली और उस सेब को कहीं ना कहीं से चुरा के लेके आई है, जो सेब इसने रानी पिंगला को दी थी। अपनी पत्नी पर आज भी उतना ही भरोसा कि वो गलत नहीं हो सकती, इसने चुराया होगा। नाचने वाली को पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उससे पूछा गया कि आपको ये सेब मिली कहां से? तभी उस नाचने वाली ने बताया कि मुझे सैनिक ने दी थी। सैनिक से पूछा गया कि आपके पास सेब कहां से आई? तो सैनिक ने डर में बता दिया कि रानी पिंगला से आई। फिर रानी पिंगला को दरबार में बुला लिया जाता है और पूछा जाता है कि रानी, मैंने आपको एक सेब दी थी, आपने वो सेब खा ली या कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है? क्योंकि अगर आप खा के अमर हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा तो आपका अमर होने का कोई फायदा नहीं। तभी वो पिंगला रानी राजा को कहती है कि मैं उस सेब को पूरी तरह से खा चुकी हूं, उसका नहीं एक छिलका भी बचा हुआ। और ये बात सुनकर राजा भरतरी अपना हाथ उसके सामने कर देता है कि ये दूसरी सेब और खा लीजिए। और यहां से पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। और झगड़े का मूल कारण क्या था दोस्तों? झगड़े का कारण था सेब। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है झगड़े का कारण। देखिए ये तो एक हरियाणवी कहानी है। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी से भी आपको जोड़ना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहा जाता है कि एडम और ईव दो पहले व्यक्ति जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया।
और वहां पर ईव ने एक सेब खाई और सेब के खाने से ये सृष्टि, ये झगड़े झंझट शुरू हुए। तो आज जिस झगड़े झंझट में हम लगे हुए हैं, इस सब का कारण क्या है? वो सेब। ना तो ईव वो सेब खाती, ना इस सृष्टि में हम सब होते, और ना ये सरकारी नौकरी का झंझट होता। तो झगड़े का कारण, मुख्य कारण क्या है? दैट इज एप्पल। अब बढ़ते हैं दूसरी इडियम की तरफ। दूसरी इडियम है दोस्तों एन ओलिव ब्रांच। ओलिव कहा जाता है जैतून को, और ब्रांच होता है टहनी। देखिए, इस प्रकार का सिंबल आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। यह सिंबल आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। शायद याद तो आपको आ रहा है, यह सिंबल है यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर ये जो दो टहनियां ली गई हैं, ये दो टहनियां हैं जैतून की। ऐसा क्या है कि यूएनओ ने जैतून की टहनियों का ही प्रयोग किया अपना सिंबल बनाने के लिए? दोस्तों, इसके लिए आपको जैतून के पेड़ का इतिहास समझना पड़ेगा। देखिए, यूएनओ की शुरुआत कब हुई और क्यों हुई? जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु हमला किया, और परमाणु हमला करने के बाद पूरी दुनिया में भगदड़ मच गई कि अगर अब अमेरिका को नहीं रोका गया, या अब दुनिया के देशों को नहीं रोका गया, अगर अब विश्व में शांति स्थापित नहीं की गई, तो विश्व युद्ध दोबारा होगा और विनाश होगा। उस विनाश को रोकने के लिए एक शांति संगठन बनाया गया, जिस संगठन को नाम दिया गया यूएनओ, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। और उस शांति संगठन ने अपने सिंबल के लिए जैतून की टहनियों का प्रयोग किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जैतून शांति का प्रतीक है, कहीं ना कहीं यह जैतून शांति का संकेत देता है। और बताता हूं दोस्तों मैं आपको, जब भी ओलंपिक कराए जाते हैं तो ओलंपिक की जो मसाल है वो जैतून के तेल से जलाई जाती है। ओलंपिक में जो खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, शांति से खेलता है और शांति से खेलकर मेडल जीतता है, उसको जैतून की टहनियों का एक ताज पहनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जितने दिन ओलंपिक चले उतने दिन विश्व में शांति रहनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह जैतून का पेड़ शांति से जुड़ा हुआ है, और उसके पीछे भी एक कहानी है। और कहानी यह है दोस्तों कि इंग्लिश लिटरेचर में एक पढ़ाया जाता है 100 ईयर्स वार, 100 साल का युद्ध। वैसे तो वो 147 साल चला युद्ध, लेकिन उसको 100 ईयर्स वार कहा जाता है। दो देश खूब लड़े, सैकड़ों साल लड़े, कई पीढ़ियां लड़ी दो राजाओं की, एक छोटी सी जगह को प्राप्त करने के लिए। और वो जगह थी, वहां पर एक पेड़ था, उस पेड़ को लेकर दो देशों का झगड़ा था, और वो पेड़ गिर गया। तो इस राजा ने कहा कि ये मेरी जगह है, और इस राजा ने कहा कि मेरी जगह है। अचानक एक दिन एक राजा ऐसे पैदा हुए जिसने यहां पर आकर एक पेड़ लगा दिया, और वो पेड़ था ओलिव का। यहां पर एक पेड़ लगा दिया, जैतून का पेड़, ओलिव। और इस पेड़ की खासियत देखिए, केवल ये पेड़ नहीं, दुनिया का कोई भी पेड़ वो इतना ही इधर बढ़ेगा और इतना ही उधर बढ़ेगा। तो इनकी समस्या का समाधान हो गया। जो पीढ़ियों से युद्ध चलता आ रहा था वो युद्ध खत्म हो गया, और उस दिन से यह माना जाने लगा कि जैतून का जो पेड़ है वो शांति का प्रतीक है, और एन ओलिव ब्रांच का अर्थ होता है शांति का प्रतीक। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन दो इडियम्स को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जब एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की बात आएगी तो आपके दिमाग में आएगा पिंगला भरतरी, और जब ओलिव ब्रांच की बात आएगी तो आपके दिमाग में यूएनओ आएगा, आपके दिमाग में दो राजाओं के बीच चल रहा युद्ध आएगा। तो इसी प्रकार से हम अपनी वोकैब की सीरीज जो है वो भी कंटिन्यू रखेंगे टेंसेस की और अपनी ग्रामर की सीरीज के साथ। धन्यवाद दोस्तों।